नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LKSS एकेडमी में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि और उनसे संबंधित रचनाएं। इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। सबसे पहले कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1968 ईस्वी में हुई। इनकी रचनाएं हैं हिम किरीटनी, जिनका प्रकाशन वर्ष है सन 1943 ईस्वी। दूसरी है हिम तरंगिनी, सन 1949 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगली है माता, प्रकाशन वर्ष है सन 1951 ईस्वी। और समर्पण, इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1956 ईस्वी। ठीक है, तो कौन कौन सी है माखन लाल चतुर्वेदी की रचनाएं? हिम किरीटनी और हिम तरंगिनी। हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता और समर्पण। ठीक है, तो किस प्रकार से हम इसे याद करेंगे? हिम किरीटनी और हिम तरंगिनी किसको समर्पण है? माता को समर्पण है। ठीक है, तो हिम किरीटनी का प्रकाशन 1943 ईस्वी, हिम तरंगिनी का है 1949 ईस्वी, माता 1951 और समर्पण है 1956 ईस्वी। अगले कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म सन 1895 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1963 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं मौर्य विजय सन 1914 ईस्वी, अनाथ 1917 ईस्वी, दूरवादल सन 1924 ईस्वी, विषाद 1925, आर्द्रा 1927, आत्मोत्सर्ग 1931 ईस्वी, पाथेय 1933 ईस्वी, मृण्मयी सन 1936 ईस्वी, बापू 1937 ईस्वी, उन्मुक्त 1940 ईस्वी, दैनिकी 1942 ईस्वी और अगले हैं नकुल 1946 ईस्वी। ठीक है, तो सियाराम शरण गुप्त जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? मौर्य विजय, अनाथ, दूरवादल, विषाद, आर्द्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, मृण्मयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी और नकुल इनकी रचनाएं हैं। ठीक है साथियों, इन रचनाओं को याद करने के लिए क्या करना चाहिए? एक कहानी, छोटी छोटी जैसे कहानियां बनती है, छोटी छोटी कहानी बनानी चाहिए। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि जब मौर्य विजय यानी जब मौर्य विजय हुई उस समय कोई अनाथ हो गया। ठीक है, अनाथ के साथ क्या हुआ? उसके बाद दूरवादल हो गया, दूरवादल के बाद उसके बाद इस दुख में वो विषाद में चला गया, रो रो के क्या हो गया? उसकी आंखें आद्रा यानी गीली हो गई। ठीक है, फिर उनको क्या हुआ? आत्मोत्सर्ग हो जाता है, पथ में जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से छोटी छोटी कहानियां बना के ये रचनाएं याद होती हैं। ठीक है, अगले कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म सन 1897 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1960 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ? 1897 ईस्वी में जन्म हुआ और मृत्यु हुई 1960 ईस्वी में। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं कुमकुम 1939 ईस्वी, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम बिस्पाई जन्म के, विनोबा, स्तवन और उर्मिला। ठीक है, कौन कौन सी हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम बिस्पाई जन्म के, विनोबा, स्तवन और उर्मिला इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अगली कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म सन 1905 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1948 ईस्वी में हुई थी। ठीक, इनकी रचनाएं हैं त्रिधारा और मुकुल। जो इनकी राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो काव्य धारा की इनकी रचना है वो क्या है? त्रिधारा और मुकुल, जिसका प्रकाशन वर्ष है सन 1931 ईस्वी। ठीक है, त्रिधारा और मुकुल सन 1931 ईस्वी में इनका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, अगले कवि हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1986 ईस्वी में हुई थी।
इनकी रचनाएं हैं जीवन संगीत, नवयुग के गान। ठीक है, तो किस प्रकार से याद करेंगे? जीवन का संगीत क्या है? जीवन का संगीत कौन गाते हैं? नवयुवक के गान गाते हैं। ठीक है, नवयुग गाते हैं यानी नवयुवक के गान। तो जीवन संगीत सन 1940 ईस्वी और नवयुवक के गान इनकी रचनाएं हैं। ठीक, अगले कवि हैं महेश चंद्र प्रसाद। महेश चंद्र प्रसाद और इनकी रचना है कांग्रेस शतक। ठीक है, तो कांग्रेस शतक के रचनाकार कौन है? महेश चंद्र प्रसाद। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य इसमें हैं कि जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, यानी माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, तो देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है कैदी और कोकिला और पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, कैदी और कोकिला और पुष्प की अभिलाषा ये क्या है? कविताएं हैं और किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित हैं। ठीक है, अगले हैं सियाराम शरण गुप्त, जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त उनके छोटे भाई थे। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त कौन है? मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं। ठीक, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि और दद्दा उपनाम से भी जाना जाता है। सियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता इंदु में सन 1910 ईस्वी में। सियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता इंदु पत्रिका में। ठीक है, इंदु क्या है? पत्रिका है और कब प्रकाशित हुई? सन 1910 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा किस उपनाम से कविता लिखते थे? तो इनका उपनाम नवीन था, तो ये नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह है कुमकुम है। इनका जो प्रथम काव्य संग्रह है बालकृष्ण शर्मा नवीन का क्या है? कुमकुम इनका प्रथम काव्य संग्रह है। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ कविताएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे झांसी की रानी, आपने पढ़ा ही होगा झांसी की रानी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, बच्चे बच्चे इस कविता को जानते हैं। ठीक है, और झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति और जलियांवाला बाग इनकी कविताएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी? झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति और जलियांवाला बाग इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।